अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़र टीवी की वीडियोस में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम आपको मुत्तहिदा अरब इमारात के मशहूर शहर दुबई का वर्चुअल विजिट करवाएंगे। दुबई में दुनिया का सबसे पहला और खूबसूरत तरीन फ्यूचर म्यूजियम मौजूद है, जहां मुस्तकबिल से मुतालिक तजरबात और साइंसी इन्वेंशंस दिखाई जाती है। खजूर के दरख्त के शक्ल वाले मसनूई जजीरे में किस किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ एक ऐसा होटल मौजूद है जहाँ एक रात के कयाम का 80 लाख पाकिस्तानी रुपए चार्ज किए जाते हैं। दुबई में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल चांद किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। इस शहर में दुनिया का खूबसूरत तरीन पूलों का पार्क मौजूद है, जहाँ 50 मिलियन से ज्यादा पूल मौजूद हैं। यहाँ के अरबों के वो कौन से अजीब व गरीब शौक है जिन्हें वो लाजमी पूरा करते हैं। यहाँ आयाश तरीन अरब अमीरजादों को खुश करने के लिए दुनिया भर से खवातीन को लाकर इन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दिया जाता है। दुबई के अरबी लोग घरों में बिल्लियों के बजाय शेर और चीते पालते हैं। पाकिस्तानियों के लिए यहाँ नौकरी, काम और रोजगार की मालूमात और दुबई आने जाने के अखराजात, वर्क परमिट और वीजे की मालूमात के साथ साथ दुबई में अरबों का लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ, यहाँ के नाइट क्लब्स और इसके अलावा और भी बहुत सी दिलचस्प हकायक इसी वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दुबई अपने शानदार कंस्ट्रक्शन, रिहाइश और मेगा प्रोजेक्ट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस दुनिया भर में पॉपुलर है। ये शहर इंडस्ट्रीज के अलावा टूरिज्म के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बात जानना जरूरी है कि दुबई कोई कंट्री नहीं बल्कि ये मुत्तहिदा अरब इमारात का एक शहर है, जिसे UAE भी कहा जाता है। अबू ज़बी UAE का दारुल हुकूमत है और UAE में 7 इमारात हैं, जिनमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम क्वीन, अल फुजैरा और रास अल खैमा शामिल हैं। यहाँ बादशाहत का निज़ाम है और हर इमारात के 7 अलग अलग शेख हैं। अमली तौर पर अबू ज़बी के हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान सदर के तौर पर काम करते हैं। मुल्क के नायब सदर दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। अरब इमारात के बॉर्डर्स सऊदी अरब और ओमान से मिलते हैं। 2024 के अंदाजे के मुताबिक दुबई शहर की मौजूदा आबादी 33 लाख है। दुबई में 25% आबादी भारतीयों की है, जबकि मकामी लोगों की आबादी सिर्फ 9% है। इस शहर की कुल आबादी का सिर्फ 15% इमाराती है, जबकि 85% गैर मुल्की है। मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी मजहब इस्लाम है, ताहम यहाँ आने वाले दूसरे रिलीजन्स का एहतराम किया जाता है और इनको खुशामदीद कहा जाता है। यहाँ रहने वाले गैर मुल्की अपने मजहबी फराइज की अदायगी के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और यहाँ कोई भी लिबास पहनने की आज़ादी है। यहाँ खवातीन से तफरीकी सलूक नहीं किया जाता। खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी दुबई की लतादात खूबियों में से एक है। यहाँ की करेंसी को दिरहम कहा जाता है। एक दिरहम पाकिस्तानी 75 रुपयों के बराबर है। मुल्क की सरकारी जुबान अरबी है, लेकिन अक्सर लोग दफ्तरों से बाहर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। अक्सर सड़कों और दुकानों के साइन बोर्ड्स और होटलों के मेन्यू अरबी और अंग्रेजी दोनों में लिखे होते हैं। इसके अलावा उर्दू, हिंदी और बंगाली जुबान भी यहाँ बोली जाती है। इमारात के मकामी लोग अमूमन रवायती लिबास पहनते हैं। मर्द सफेद लंबा चुगा और इसके साथ सफेद या सुर्ख चेक वाला रुमाल पहनते हैं। अवामी मुकामात पर खवातीन अबाया, एक काले रंग का बुर्का इस्तेमाल करती है, जो इनके आम लिबास को ढांप लेता है। वो अपने सरों को स्कार्फ से भी ढांप लेती है, जबकि यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों की लिबास पर कोई पाबंदी नहीं, वो चाहे तो कोई भी लिबास पहन सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की तमाम रियासतों में तेल के सबसे कम ज़खायर दुबई में हैं और खदशा है कि 21वीं सदी की दूसरी दिहाई में ये ज़खायर भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए दुबई की मईशत में तेल की अहमियत मौजूदा दौर में बहुत कम हो चुकी है। अब शहर की मईशत ज्यादातर तिजारत, टूरिज्म, रियल स्टेट और मालियाती खिदमात पर मुनहसर है। यहाँ बिजनेस करना दुनिया के हर बिजनेसमैन का ख्वाब है। दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री इसकी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट दुबई की शानदार बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और साहिलों का लुत्फ उठाते हैं। डेजर्ट सफारी, ओशियन ट्रेवल और दुबई एक्सपो जैसे इवेंट्स भी टूरिस्ट के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शामिल है और यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए बरह रास्त फ्लाइट्स मौजूद हैं। दुबई में एक नया तामीराती मॉडल सामने आया है, जो हूबहू दीव हैकल फोटो फ्रेम से मुशाबा है। जाबिल पार्क के दुबई सफारी में बनने वाले फ्रेम नमा मुनफरिद इमारत के 150 मीटर के 2 बुलंद टावर्स इस अंदाज में बनाए गए हैं कि इन्हें आपस में मिलाने के लिए ऊपरी सिरों को एक पुल से मुंसलिक किया गया है। 100 मीटर के पुल से जुड़े ये टावर निहायत बुलंद है, जिन पर दिलकश नक्शो निगार और खूबसूरत डिजाइन तरतीब दिया गया है और इसे सोने के पानी से पॉलिश किया गया है। दिलकश इमारत रात को खूबसूरत मंजर पेश
پیش کرتی ہے جب اس میں رنگ تبدیل ہوتے ہیں۔ اس میں جدید لفٹس کی مدد سے شہر کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں اس شاہکار کو فوٹو فریم سے مشابہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دوستو 2010 میں تعمیر ہونے والے برج خلیفہ کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے دگنا جبکہ پیرس کے آئیفل ٹاور سے 3 گنا اونچا ہے۔ یہ اتنی اونچی بلڈنگ ہے جس کی بالائی منزلیں اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عمارت لگژری ارمانی ہوٹل، رہائشی یونٹس اور ریسٹورنٹس پر مشتمل ہے، جس کی 148ویں منزل سے پورے دبئی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ برج خلیفہ کو تعمیر ہونے میں 6 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اس میں کل 57 لفٹس لگے ہوئے ہیں جو دنیا کے تیز ترین لفٹ سسٹم ہیں۔ برج خلیفہ میں لگے ایلیویٹر یعنی لفٹ کی رفتار 10 میٹر فی سیکنڈ ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایلیویٹر کے ذریعے گراؤنڈ فلور سے 124ویں فلور پر جائے گا تو اسے یہاں تک جانے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں اب مصنوعی چاند بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ مصنوعی چاند بالکل اصلی چاند کی کاپی ہوگا، جس کی تیاری میں 4 بلین پاؤنڈ سے زائد لاگت آئے گی اور اس کی لمبائی 274 میٹر ہوگی۔ یہ مصنوعی چاند رات کو بالکل اصلی چاند کی طرح کبھی پورا، کبھی آدھا اور کبھی ہلال کی صورت میں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس چاند کے اندر ایک ریزورٹ ہوگا جس میں 4000 کمروں کا ہوٹل، 10,000 لوگوں کی گنجائش والا ایرینا، ایک نائٹ کلب اور ایک فلائی مرکز ہوگا۔ یہاں آنے والے مہمان اس بات کا بھی تجربہ کر سکیں گے کہ چاند پر چلنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی چاند سالانہ لاکھوں افراد کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور یہاں سے ایک سال میں 1.5 بلین پاؤنڈ سے زیادہ ریونیو حاصل ہوگی۔ برج العرب متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے شہر دبئی کا ایک لگژری ہوٹل ہے، جسے دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 1053 فٹ کی بلندی کے ساتھ برج العرب دنیا کا سب سے بلند ہوٹل ہے۔ یہ دبئی کے ساحل جمیرہ سے 919 فٹ دور ایک مصنوعی جزیرے پر قائم ہے اور ایک پل کے ذریعے دبئی سے جڑا ہوا ہے۔ برج العرب کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دور سے دیکھنے میں ساحل کے کنارے کھڑی ایک عظیم بادبانی کشتی کی مانند لگتا ہے۔ برج العرب دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے ایک ہے، جہاں ایک رات قیام کے لیے کم از کم 1000 اور زیادہ سے زیادہ $15,000 خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ ہوٹل کے اندر قائم رائل سوٹ سب سے زیادہ مہنگا ہے، جہاں رہائش کی قیمت $28,000 پر نائٹ ہے۔ رائل سوٹ اپنے عیش و عشرت اور شاندار ڈیزائن کے لیے مشہور ہے، جس میں سونے کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ اس سوٹ میں تقریباً 22 کیرات خالص سونے کی پرتیں لگائی گئی ہے، جو اس کے مختلف حصوں جیسے کہ دیواروں، فرنیچر اور سجاوٹ میں استعمال ہوئی ہے۔ سونے کی یہ چمک دمک نہ صرف اس سوٹ کو ایک شاہانہ ماحول فراہم کرتی ہے، بلکہ یہ برج العرب کی اعلیٰ معیار اور غیر معمولی عیش و عشرت کی علامت بھی ہے۔ اس سوٹ میں قیام کرنے والے مہمانوں کو ایک منفرد اور شاندار تجربہ فراہم کیا جاتا ہے۔ ہوٹل کے انڈر گراؤنڈ میں قائم ایک اور ریسٹورنٹ المہارا زیر سمندر واقع ہے، جہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رات کے اوقات میں عمارت کی باہر روشنی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے، جس میں کئی رنگ برنگے نظارے پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو برج العرب ہوٹل کی تعمیر کے فوراً بعد ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ دور سے یہ ایک عظیم صلیب کی مانند نظر آتا ہے اور مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ برٹش ماہرین تعمیرات نے ایک سازش کے تحت ایسا ڈیزائن تیار کیا ہے۔ اس ہوٹل کے اوپری حصے میں ایک ہیلی پیڈ موجود ہے۔ فروری 2005 میں معروف ٹینس سٹار روجر فیڈر اور آندرے اگاسی نے ہیلی پیڈ پر ایک نمائشی میچ کھیلا۔ اس مقصد کے لیے ہیلی پیڈ کو عارضی طور پر ایک ٹینس کورٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دبئی کی ترقی میں اس کے بہترین انفراسٹرکچر کا بھی اہم کردار ہے۔ شہر میں بہترین سڑکوں، پلوں اور میٹرو نیٹ ورک کا جال بچھا ہوا ہے، جو ٹرانسپورٹ کی سسٹم کو زیادہ ایکٹیو بناتا ہے۔ دبئی میٹرو دنیا کی سب سے لمبی بغیر ڈرائیور کے چلنے والی میٹرو لائن ہے، جو شہر کے مختلف جگہوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ پام جمیرہ دبئی کا ایک مشہور اور شاندار مصنوعی جزیرہ ہے، جو سمندر میں کھجور کے درخت کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ یہ جزیرہ دبئی کے ساحل کے قریب واقع ہے اور اسے دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 سے زائد فیملیز آباد ہیں۔ دنیا بھر کے بڑے بزنس مین، سپورٹس مین اور سیلیبریٹیز کے گھر یہاں موجود ہیں۔ پام جمیرہ میں لگژری ہوٹلز، ریزورٹس، ویلاز، اپارٹمنٹس اور شاپنگ مالز موجود ہے۔ دبئی فیوچر میوزیم ایک منفرد اور جدید میوزیم ہے، جو مستقبل کی زندگی کو دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ تصور پیش کرتا ہے کہ 2071 میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔
म्यूजियम की इमारत खुद एक फन पारा है जिसकी शक्ल एक खूबसूरत अंडे जैसी है और इस पर अरबी खिताती में मशहूर अक़वाल दर्ज है। म्यूजियम के अंदर मुख्तलिफ नुमाइशें और तजर्बात है जो मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजीज, साइंसी इख्तराहात और इंसानियत के मुमकिन चैलेंजों को जाहिर करते हैं। यहाँ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और खला की दरियाफ्त की मौज़ूआत पर तवज्जो दी गई है। विजिटर्स यहाँ आकर मुख्तलिफ इंटरेक्टिव नुमाइशों में हिस्सा ले सकते हैं जो इन्हें मुस्तकबिल की मुमकिन दुनिया का तजर्बा करने का मौका फराहम करती है। ये म्यूजियम दुबई के विजन 2071 का हिस्सा है जो इमारात को मुस्तकबिल का आलमी मरकज बनाने के लिए तरतीब दिया गया है। इस म्यूजियम की मदद से दुबई न सिर्फ मुस्तकबिल की दुनिया की तैयारी कर रहा है बल्कि नए नस्ल को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए तरगीब दे रहा है। दुबई की एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज भी आला मुयार की हैं। यहाँ कई इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल्स मौजूद हैं जो मकामी और गैर मुल्की तलबा को मयारी तालीम फराहम करती है। हुकूमत शहरियों के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करती है। हेल्थ फैसिलिटीज में भी दुबई ने आलमी मयार के अस्पताल और क्लिनिक्स कायम किए हैं जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और माहिर डॉक्टरों की खिदमात फराहम करते हैं। दुबई हेल्थ अथॉरिटी शहरियों को मुफ्त या कम कीमत पर तिबी खिदमात फराहम करती है। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं इनके लिए दुबई में बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, मोटोक्रॉस, वाटर स्पोर्ट्स, माउंटेनरिंग और कई दीगर सहूलियात दस्तियाब हैं। दुबई का कॉलिंग कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन .ae है। दोस्तों, दुबई के अरब अपने हर तरह के जायज नाजायज शौक पूरे करते हैं। ये हर वक्त रक्स और सुरूर की महफिलें मुनाकिद करते हैं, तवाइफों पर अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, निहायत कीमती परिंदे पालते हैं और इनसे शिकार और दीगर मुकाबले करवाते हैं। दुनिया के सबसे कीमती ब्रांड्स की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, कीमती तरीन घरों में रहते हैं जहां दुनिया भर की आसाइशें और सहूलियात दस्तियाब होती हैं। खानों के निहायत शौकीन होते हैं। अरबी खाने पकाने के तरीके मुख्तलिफ इकसाम और मुख्तलिफ ममालिक मसलन मराकश, शाम, अफगानिस्तान, लबनान, ट्यूनिस और दीगर कई ममालिक से अखज़ किए जाते हैं। शराब सिर्फ लाइसेंस शुदा रेस्टोरेंट या मे खानों पर ही फरोख्त की जाती है। ये कुछ तफरीही क्लबों में भी दस्तियाब हैं। ज्यादातर अकामती या कारोबारी मुकामात पर शीशा पाइप से स्मोकिंग की जाती है। दुबई के अक्सर अमीरजादे अपने घरों में बिल्लियों की जगह चीते और शेर पालते हैं। खतरनाक जानवरों को रखना इस शहर के कानून के खिलाफ है। अगर आप चीते या शेर के साथ दुबई की सड़क पर पाए गए तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। इसके अलावा 2700 से लेकर $1,38,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दुबई में पीने के साफ पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए जदीद निज़ाम कायम किया गया है। दुबई का बाकी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन का बेहतरीन सिस्टम है। दुबई के अंदर टेलीफोन कॉल्स बिल्कुल मुफ्त है। मोबाइल का स्टैंडर्ड GSM है। दुबई की हुकूमत ने शहरियों को जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल सहूलियात फराहम करने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। दुबई का मौसम गर्म और खुश्क है। बारिश कभी कभार हो जाती है जो आमतौर पर मौसम सरमा में 5 दिन तक होती है, जिससे अक्सर सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। दुबई में अक्सर बैनुल-अक़वामी बैंकों की शाखें कायम की गई है जो इनफरादी और इज्तिमाई कारोबार की जरूरत को पूरा करती है और मनी एक्सचेंज का काम आसानी से किया जा सकता है। यहाँ आम सियाती फोटोग्राफी की इजाजत है मगर मुसलमान औरतों की तस्वीर लेना सख्त नापसंदीदा ख्याल किया जाता है। इसी तरह मर्दों की तस्वीर उतारने से पहले इनसे पूछना एक मुआज़ब तरीका ख्याल किया जाता है। दुबई में एक पुराने बहरी जहाज क्वीन एलिजाबेथ II पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला नाइट क्लब खोला गया है। इस लग्जरी नाइट क्लब में मकामी अरब और दुनिया भर के अरबोपति लोग यहाँ अयाशी करने आते हैं और यहाँ शराब, बियर और कॉकटेल समेत मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात का आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि सियाहों और गैर मुस्लिमों के लिए दुबई में शराब की इजाज़त है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है जो दुबई के मरकज बुर्ज खलीफा कम्प्लेक्स में वाक़िया है। इस मॉल में ओलंपिक साइज का आइस रिंक, एक बड़ा इंडोर आबशार और एक ऐसा एक्वेरियम मौजूद है जिसमें 33,000 से ज्यादा समुद्री जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा 1300 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स मौजूद हैं जिनमें लग्जरी ब्रांड्स के आइटम्स मिलते हैं। यहाँ 22 स्क्रीनों का सिनेमा थिएटर है जो इस खिते के सबसे बड़े थिएटर्स में से एक है। दोस्तों, यहाँ दुकानदार धोखा नहीं देते और न ही नाजायज कीमत बताते हैं, बल्कि दुकानदार अपनी अशिया की कीमतें एक दूसरे के मुकाबले में कम करके लगाते हैं। दुबई फाउंटेन दुनिया की सबसे बड़ी मौसीकी और रोशनी की फाउंटेन है जो दुबई मॉल के सामने वाक़िया है। ये शानदार फाउंटेन अपने हैरत अंगेज शो की बदौलत टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। इसकी जियोमेट्रिकल डिजाइन और पानी की धारों की बुलंदियां देखने वालों को मशहूर कर देती है। दुबई मिरेकल पार्क एक मुनफरिद थीम पार्क है जो फूलों से बना हुआ है। ये पार्क दुबई लैंड में वाक़िया है और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का पार्क है। इस गार्डन में 5 मिलियन से ज्यादा फूल और पौधे मौजूद हैं।
जिनमें 120 से ज्यादा नायाब इकसाम की फूल और पौधे शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गार्डन का व्यू हर साल चेंज कर दिया जाता है और टूरिस्ट को हर साल एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुबई जो अपनी तरक्की और ऐश इशरत के लिए जाना जाता है, यहाँ इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी जैसे कारोबार बहुत आम हो रहे हैं। यहाँ की तेज रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की और गैर मुल्की मजदूरों की बड़ी तादाद ने इंसानी स्मगलिंग के मसले को पेचीदा बना दिया है। बाज़ गैर कानूनी नेटवर्क्स मजदूरों और ख़वातीन को बेहतर मुस्तकबिल के बहाने दुबई लाते हैं और इन्हें गुलामी जैसी सूरत-ए-हाल में काम करने या जिस्म फरोशी करने पर मजबूर कर दिया जाता है। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, रशिया, मिस्र, यूरोप और अमेरिका से लड़कियाँ सप्लाई की जाती है और इन्हें यहाँ के नाइट क्लब की जीनत बना दिया जाता है। ताहम दुबई की हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इदारे इन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं। चूँकि दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात का सबसे ज्यादा तरक्की करता हुआ शहर है और मुत्तहिदा अरब इमारात की GDP दुनिया के इन ममालिक में शुमार होती है जिनकी माली पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, तो इसलिए रोजाना की बुनियाद पर बहुत से लोग दुबई में मुलाजिमत हासिल करने बैरून मुल्क से आते हैं। ताहम टूरिस्ट वीजा पर दुबई में आने वाले सियाहों पर किसी भी किस्म की मुलाजिमत करने पर पाबंदी है। दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के पास अगर वर्किंग वीजा नहीं हो तो इन्हें इनके घर वापस भेज दिया जाता है। पाकिस्तान से दुबई आने जाने का खर्चे की बात की जाए तो एक तरफ हवाई टिकट की कीमत आम तौर पर 50,000 से 80,000 पाकिस्तानी रुपयों के दरमियान होती है, लेकिन सीटों की दस्तयाबी और बुकिंग के वक्त पर भी कीमत का इन्हिसार होता है। दुबई का वीजा मुख्तलिफ इकसाम का होता है, जैसे टूरिस्ट वीजा जो 14, 30 या 90 दिन के लिए मिलता है और इसकी कीमत 15,000 से 40,000 पाकिस्तानी रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा वर्क परमिट हासिल करने के लिए पहले एक मुलाजिमत की पेशकश होना जरूरी है, जिसके बाद एम्प्लॉयर दुबई की वजारत मेहनत में दरख्वास्त जमा कराता है। वर्क परमिट की फीस और प्रोसेसिंग का खर्चा अमूमन एम्प्लॉयर्स बर्दाश्त करते हैं और इस प्रोसेस में चंद हफ्ते लग सकते हैं। दुबई में एक मुलाजिम की तनख्वाह सिर्फ 200 से $350 तक हो सकता है। यहाँ पर जिंदगी गुजारना काफी महंगा भी पड़ सकता है। दुबई में पाकिस्तानियों और भारतीयों के लिए रोजगार के कई मौके मौजूद हैं, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और खिदमात के शोबों में। पाकिस्तानी लोग अमूमन तामीराती काम, ड्राइविंग, सिक्योरिटी, होटलिंग और रियल एस्टेट में काम करते हैं। इसके अलावा तालीम याफ्ता पाकिस्तानी अफराद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और मेडिकल के शोबों में भी मुलाजमतें हासिल करते हैं। UAE का मुस्तकिल ड्राइविंग लाइसेंस रिहायशी वीजा की ग्रांट के बाद ही हासिल किया जा सकता है। मुख्तलिफ ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल लोग UAE के अंदर कार किराए पर लेकर चला सकते हैं। ताहम कार को किराए पर देने से कबल लाइसेंस चेक किया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दुबई पर मबनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके मालूमात में इजाफा हुआ हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की इत्तलात आपको आसानी से मिल सके। आपकी मोहब्बत और खुलूस का बेहद शुक्रिया।